बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसकी फिफ्थ ब्रांच जो है वो डिस्कस करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेज। ईच रीजन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक लैंग्वेज। हर इलाका जो है वो अपनी मखसूस ज़ुबान रखता है। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ द ग्रेटेस्ट मीन ऑफ एक्सप्रेशन। इंसानी ज़ुबान इज़हार का सबसे बड़ा ज़रिया है। वैसे तो हम बॉडी लैंग्वेज भी है, हाथों से भी हम किसी को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, इशारों से भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इज़हार जो किसी को बताने का, जो समझाने का है, वो इंसानी ज़ुबान है। थाउजेंड ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। हज़ारों ज़ुबानें इस दुनिया में बोली जाती हैं। ईच रीजन हैज़ इट्स ओन डायलैक्ट। हर ज़ुबान जो है वो अपना मखसूस लहजा रखती है। अब देखें, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान की जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी हर इलाके की अपनी मखसूस ज़ुबान है। अगर हम अपने इलाके को ले लें तो हमारे यहाँ पे पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। अब पंजाबी ज़ुबान जो है उसका अपना लहजा है। अगर हम बहावलपुर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे सराइकी ज़ुबान, या मुल्तान वाली साइड पे चले जाएं वहाँ पे सराइकी ज़ुबान बोली जाती है। अब सराइकी ज़ुबान जो है उसका अपना डायलेक्ट है, अपना लहजा है। और उसके बाद अगर हम सिंध में चले जाएं, वहाँ पे सिंधी है। बलूचिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पे बलोची जो है। और उसके बाद अगर हम पेशावर चले जाएं, वहाँ पे पश्तो ज़बान। अब देखें, इन सब लैंग्वेज का अपना अपना डायलेक्ट है, अपना अपना जो है वो इज़हार है। वट लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन विच रीजन इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी। अब इसमें क्या है कि कौन से इलाके में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, वो लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी जो है कहलाती है। यानी कि ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेज के अंदर किस चीज़ का मुताला किया जाता है कि कौन से इलाके में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। इसको हम, इसका जो मुताला जो है, इसकी स्टडी जो है वो हम ओवर द वर्ल्ड भी करते हैं, और हम एक मुल्क के अंदर जो ज़ुबानें बोली जाती हैं उसके लिहाज से भी हम इसका मुताला करते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है, इसमें जो आबादकारी की जाती है, जो बस्तियां बनाई जाती हैं, यानी कि जो शहर या जो गाँव आबाद किए जाते हैं उसका मुताला किया जाता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट पैटर्न। सेटलमेंट ज्योग्राफी में शहरी और दही बस्तियों का जो पैटर्न, जो नमूना होता है, यानी कि जिस पैटर्न से वो बनी हुई होती है, उसका मुताला किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूरल पैटर्न लाइक हैमलेट विलेज। मिसाल के तौर पर उसने रूरल दही जो पैटर्न है उसमें उसने दिया है कि जैसा कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि हैमलेट हैमलेट कहा जाता है एक 10 से 12 घरों पर कंसिस्ट करता हुआ जो एक छोटी सी बस्ती होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 10 से 12 घर जो हों तो उसको जो है वो हैमलेट कहा जाता है। और इस तरह का जो हैमलेट की जो एग्जांपल लोकल आपको ये भी दे सकता हूँ कि हमारे हासलपुर की सराउंडिंग में भी डेरे बने हुए हैं। लोग अपने ही ज़मीनों में अपना घर बनाया होता है, तो वहाँ पे अपना, यानी कि जो ज़मींदार होता है उसका घर होता है, या उसके भाई वगैरह उनके घर बन जाते हैं फिर, या उनके मज़ारीन जो होते हैं वो हैमलेट की शक्ल होती है, हैमलेट पैटर्न होता है। और उसके बाद विलेज है। विलेज तो एक बाकायदा जो है प्लानिंग के साथ थोड़ा सा बनाया जाता है, उसमें प्रॉपर गलियाँ दी जाती हैं, मस्जिद भी होती है, यूनियन काउंसिल भी होती है। एंड अर्बन पैटर्न यानी कि शहरी जो नमूना जो है, मतलब शहर किस तरह का पैटर्न रखता है। लाइक मेट्रोपोलिस है, सिटी है, टाउन है। मेट्रोपोलिस एक टर्म यूज़ की जाती है बहुत बड़े शहर के लिए। मेट्रोपोलिस ऐसे शहर को कहा जाता है जिसकी आबादी कम से कम 10 लाख हो। ठीक हो गया। फिर इसके बाद सिटी आ जाता है, और उसके बाद टाउन। ठीक हो गया। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम जो रूरल सेटलमेंट्स है और अर्बन सेटलमेंट जो होती है उनके जो पैटर्न होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसका हम मुताला करते हैं। इसके बाद कल्चरल ज्योग्राफी है। कल्चरल ज्योग्राफी इट फोकस ऑन द स्पेशल ऑन द फोकस It focuses on the special aspect of human culture, including distribution of cultural traits, for example, language, religion, and their impact.
कल्चरल जोग्राफ़ी का फोकस मुकामी इंसानी कल्चर के पहलू पर है, जिसमें शामिल है इसकी तकसीम। मतलब ये कि मुकामी सतह पर कौन सा ह्यूमन कल्चर है और उसकी तकसीम कैसी है। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज है, रिलीजन है, मतलब ज़ुबान आ जाती है, रिलीजन इनका मज़हब आ जाता है, और उसके इनके जो असरात हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात कर लें, हर कल्चर की अपनी मखसूस लैंग्वेज है। अगर हम पंजाबी कल्चर में आ जाएं, पीछे हमने ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेज में भी कुछ डिस्कस किया है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर हम पंजाबी कल्चर में आ जाएं तो यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। सराइकी कल्चर में सराइकी आ जाती है। पठान जो हैं वहाँ पर जो है पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। तो कल्चर ज्योग्राफी जो है कि कौन सा कल्चर है किस इलाके में और वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद उस सोसाइटी के अंदर उस इलाके में ये देखा जाएगा कि उनके जो रस्म व रिवाज जो हैं, उनकी रसूमात जो हैं वो देखी जाती है, उसका मुताला किया जाता है। अब इसमें जैसे रिलीजन आ गया, उसमें मज़हब यानी कि जो मुख्तलिफ़ जो कल्चर हैं वहाँ पे कौन से मज़ाहब हैं, और फिर उन मज़ाहब की जो मुख्तलिफ़ जो रसूमात हैं वो कौन सी हैं, ये चीज़ इसमें स्टडी की जाती है। अब देखा जाए तो अगर मैं रिलीजन की बात कर लूँ तो हर इलाका जो है वो एक तो हमारे आ जाते हैं ना, जो इलाहामी मज़हब आ जाते हैं, और कुछ मज़हब ऐसे भी जो हैं इंसान ने ख़ुद बनाए हैं। ठीक हो गया। अब हमारा जो कल्चर है उसमें यही है कि हम जो है जब डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम दफन करते हैं। जबकि जो हिंदू कल्चर जो है वहाँ पे वो अपने जो जब डेथ हो जाती है तो उनको जलाते हैं। फिर उसके बाद जो है और बहुत सारी जो है वो रसूमात आ जाती है इसमें। इसके अलावा जो है शादी ब्याह पर हम जो हर इलाके का मखसूस कल्चर है, मुख्तलिफ़ कस्टम्स हैं, मुख्तलिफ़ रस्म रिवाज है। फिर ड्रेसेस आ जाते हैं, हर इलाके का एक मखसूस कल्चर, मतलब ड्रेस जो है हर इलाके का मखसूस है। जिस तरह से अगर हम ओवर द वर्ल्ड अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारा जो कौमी लिबास जो है, यानी कि हमारे पाकिस्तान की जो कल्चर जो है, अगर हम जो ड्रेस की बात करें तो वो शलवार कमीज़ आ जाता है। तो उनके असरात क्या है, इस चीज़ का मुताला किया जाता है कल्चर जोग्राफ़ी में। इट इज़ आल्सो स्टडी स्पेशल डिफ्यूजन एंड वेरिंग नेचर ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। कल्चर जोग्राफ़ी में स्पेशल डिफ्यूजन यानी कि मुकामी तौर पर जो उसका कल्चर का जो फैलाव है, एक जगह से कल्चर दूसरी जगह पर जो मूव करता है, उसका मुताला किया जाता है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो कल्चर की जो नेचर होती है उसका मुताला किया जाता है। अगर हम कल्चर की डिफ्यूजन की बात कर लें कि बहुत से जो कल्चर जो है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमारे कल्चर नहीं है। अगर हम जो पिज़्ज़ा की बात करें वो हमारा कल्चर नहीं है, वो अमेरिकन कल्चर है। उसमें अगर क्योंकि कल्चर में बहुत सारी चीज़ें, उसमें आप लिबास भी आ जाता है, उसमें ख़ुराक भी आ जाती है, उसमें डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ जो है इंसान के मुख्तलिफ़ काम वो भी आ जाते हैं। अगर हम बात करें नूडल्स वगैरह की बात करें ख़ुराक के हवाले से, वो हमारा जो है ये चाइनीज़ कल्चर में आ जाता है। फिर अगर हम अमूमन हमारे शादी ब्याह में साड़ी जो है वो हमारे एज़ अ कल्चर जो है वो पहनी जाती है। लेकिन अब अगर कल्चर देखा जाए तो वो साड़ी जो है वो हमारा कल्चर तो नहीं है, वो तो इंडियन कल्चर है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जो कल्चर के जो रीजन हैं उनको स्टडी किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर कुछ ऐसे कल्चर जो होता है वो हावी होते हैं। जिस तरह से अगर हमारे ऊपर जो है वो इंडियन कल्चर हावी है। अगर हम अब देखें शादी ब्याह हम देख लें, ठीक है, जितनी भी रसूमात हैं, जितनी भी हमारे रस्म व रिवाज है, सारे के सारे जो है वो इंडियन कल्चर है। तो और मतलब ये कि हमारा जो इस्लामिक कल्चर जो है, इस्लामिक कल्चर के अंदर जो दुल्हन का लिबास है वो भी वाइट कलर का है। जबकि हमारे जो है अमूमन जो है वो जो भी ड्रेसेस पहने जाते हैं ब्राइडल के लिए, वो सारे के सारे इंडियन कल्चर हैं। तो कल्चर जोग्राफ़ी में दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ कल्चर मौजूद हैं और उनका जो फैलाव हो रहा है उसका मुताला किया जाता है, और किस तरह से लोग उसको एडॉप्ट करते हैं, इस सब का जो है मुताला जो है, इस सब की स्टडी जो है वो कल्चर जोग्राफ़ी में की जाती है। मेडिकल जोग्राफ़ी लास्ट ब्रांच है इसकी। मेडिकल जोग्राफ़ी
It is concerned with the geographic aspects of health and healthcare system. Medical geography is concerned with the geographic aspect of health and healthcare system. मेडिकल जोग्राफ़ी का तल्लक सेहत के जोग्राफिक पहलू और सेहत की देखभाल के जो निज़ाम है उसके साथ है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जोग्राफ़िकली देखा जाता है कि किस इलाक़े में, किस ज़ोन में ओवर द वर्ल्ड सेहत लोगों की कैसी है, सेहत की देखभाल का निज़ाम कैसा है, इस चीज़ का मतालिया इसके अंदर किया जाता है। मेडिकल जोग्राफ़ी का इस चीज़ के साथ तल्लक है। इट सीक द वे टू एनालाइज द इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजीज़, देयर इम्पैक्ट एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। इसमें बीमारी और उनके असरात और सेहत से मुतल्लक मसले के बारे में तज्ज़िया और इसमें बेहतरी लाने का रास्ता तलाश किया जाता है। अब इसमें क्या है, अब देखें, इसमें मुख्तलिफ़ ज़ोन में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो भी कोई डिज़ीज़ पैदा हो जाती है उसका तज्ज़िया किया जाता है। अब उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट की जाती है, ज़ाहिर सी बात है पहले तो फाइंड आउट किया जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ कि जोग्राफ़िकली अगर देखा जाए कोविड को, तो जोग्राफ़िकली देखा जाए तो ये कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ इस डिज़ीज़ का, ये चाइना से स्टार्ट हुआ। अब इन मेडिकल जोग्राफ़ी में क्या देखा जाएगा कि मेडिकल जोग्राफ़ी में ये देखा जाएगा कि वो कौन से मतलब फैक्टर थे जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वहाँ पे पैदा हुई है, और फिर उसके बाद इसका डिफीजन कैसे हुआ है, फिर किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह फैली है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं उनका जो है वो तज्ज़िया किया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, जो डेंगू जो है उसमें फ़ीवर होता है, डेंगू की एक वायरस जो है, अब उसमें क्या है कि अब उसका भी जोग्राफ़िकली जो है वो एनालाइज़ किया गया कि पहले तो ये देखा गया कि ये डिज़ीज़ जो है ये कहाँ से मतलब ओरिजिन उसका हुआ। तो जब इस पर एनालाइज़ यानी कि तज्ज़िया किया गया तो पता चला कि ये एक मच्छर से पैदा होती है, और जो ये मच्छर जो है वो साफ़ पानी में परवरिश पाता है, तो वहाँ से ये डिज़ीज़ जो है ये मतलब पैदा होके इसका फैलाव होता है। मच्छरों से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ये फैलती है। तो जब इसका एनालाइज़ किया गया तो पता चला कि ये जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे, जहाँ पे वहाँ से ये अफ्रीका के इलाका था, वहाँ से ये जो डिज़ीज़ जो है इसका ओरिजिन हुआ, क्योंकि वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती थी, साफ़ पानी ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ये वायरस जो है वो जनरेट हुआ। मतलब ये कि मेडिकल जोग्राफ़ी के अंदर सेहत का जो देखभाल का निज़ाम और जो मुख्तलिफ़ बीमारियां जो किसी भी इलाके में फैलती हैं और उसमें कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, किस वजह से वो बीमारी फैली है, सारी चीज़ें जो है वो मेडिकल जोग्राफ़ी में उसका मुतालिया किया जाता है।